अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। नबीलाज ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और एक नए दिन से, नई सुबह से आगाज़ करते हैं। अपने वक़्त को, अपने टाइम को सेव करें, अपने टाइम टेबल को प्रोडक्टिव बनाएं। जो जितना आप कोशिश कर सकें उतना आप वेल मैनेज रखें अपनी हर चीज़ को। ये सुबह का आगाज़ था, बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, फिर किचन में आया जाता है, फिर नाश्ता बनाया जाता है बच्चों के लिए। जो छोटी बेटी है उसके लिए लंच बन बन जाता है और बेटी के मर्ज़ी से लंच बनना होता है। और फिर इतने टाइम में मैं साथ-साथ बच्चों को भी उठा रही होती हूँ, नाश्ता भी बना रही होती हूँ। मुश्किल होता है सब बच्चों को उठाना। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और चारों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए ना, और छोटी वाली को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर मैं वक्फे-वक्फे से रोटी बना रही होती हूँ जाके, फिर उनको उठा रही होती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ। फिर ये फ्रेंच टोस्ट हैं, ये मेरे बड़े बेटे को और बेटी को इनको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बच्चों को लंच में ये दे देती हूँ बेटी को आज ना, फ्रेंच टोस्ट। और मेरी तो ये रूटीन होती है कि मैं प्रॉपर अपने बच्चों को शुरू से ही, जब से वो छोटे हैं और माशाल्लाह आज बड़े भी हो गए हैं, तो मैं उनको प्रॉपर नाश्ता करवा के भेजती हूँ। अक्सर माएँ जो होती हैं वो कहती हैं जी बच्चे खाते नहीं हैं, कुछ खा के नहीं जाते। भई वो कुछ खा के जाएँगे, पेट भर के जाएँगे तो वो अच्छा जो है वो जाके स्कूल में परफ़ॉर्म कर सकेंगे, अच्छा उनका दिन गुज़रेगा। जब वो एक्टिव होंगे, उनमें एनर्जी होगी तो तभी ना वो सुस्त भी रहेंगे। सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को रात को टाइम से सुलाया करें ताकि वो सुबह उठ के फ्रेश हों, वो उनमें चिड़चिड़ापन ना आए। अक्सर टीचर्स जो स्कूल में कह रही होती हैं कि माएँ बच्चों को टाइम से नहीं सुलाती, बच्चे परेशान होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, चाहे वो बच्चा है तो चाहे वो बड़ा है। तो सबसे पहले उनकी नींद पूरी होनी चाहिए बच्चों की ना, मैक्सिमम। फिर उनको सुबह आप उठाएँगे ना, आप नहीं भी उठाएँगे ना तो वो खुद उठेंगे क्योंकि उनकी नींद पूरी हो चुकी होगी। फिर उसके बेटी के लिए लंच बन गया, नाश्ता बन गया, फिर दस्तरख़्वान लगाया मैंने। फिर मैं, बेटे की ड्यूटी है कि मैं उसको कहती हूँ आप दस्तरख़्वान लगाओ, मैं छोटी को तैयार कर लूँ। मुझे फिर बेटी को ना स्कूल के लिए तैयार करना होता है। फिर ये नाश्ता वग़ैरह आ गया था, फिर मैंने सबको डाल के नाश्ता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम नाश्ते में और रात के खाने में इकट्ठे खाते हैं। फिर मैंने बेटी को नाश्ता करवा के फिर मैंने उसको रेडी किया। उसके मैंने यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह, भी छोटी है, उसकी उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। मेरी कोशिश होती है कि उसकी चीज़ें पहले से ही रेडी कर ली जाए। ये उसको रेडी करके तो फिर उसके जो पापा हैं उनको छोड़ आते हैं और दोपहर में जो होता है मैं लेके आती हूँ उनको। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है थोड़ा-सा ना पैदल भी चलूँ, वॉक भी करूँ, जो मेरे लिए बेहतर है। घर के काम में तो सारा दिन गुज़र जाता है, लेकिन आपकी वॉक नहीं होती। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, तो इसलिए मैं वॉक भी थोड़ी कर लेती हूँ। फिर ये आते हैं, इनको खाना-वाना खिला के तो फिर सिपारा वगैरह पढ़ के फिर होमवर्क होता है। फिर मैं बेटी को लेके बैठ जाती हूँ, इसको होमवर्क करवाती हूँ, इसका जो होमवर्क करने वाला होता है। और ये टाइम से, और बच्चों का ना मूड देखा करें कि कब है। अगर इसको नींद आ रही होती है तो फिर मैं सबसे पहले इसको सुला देती हूँ ताकि ये फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो के जो ये पढ़ेगी ना वो नींद में नहीं ये पढ़ेगी। ये माशाल्लाह ये काउंटिंग वगैरह ये लिख रही थी, स्पेलिंग के साथ भी और डिजिट के साथ भी मैं इसको करवा रही थी मैं ना। तो उसको फिर मैं सुला देती हूँ। ये इसने माशाल्लाह उर्दू की ये इमला वगैरह लिखी थी इसने ना, मैं इसको करवा रही थी। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को ना पहले देखा करें कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उनको खेल का भी टाइम दिया करें थोड़ा-सा ना। फिर ये है कि बच्चे आजकल, बाहर का तो माहौल नहीं है, पहले होता था बाहर का माहौल होता था, बच्चों को भेज देते थे, हम बच्चे खेल लेते थे। अब वो सिस्टम नहीं है, लेकिन आप घर में कोशिश करें उनको प्रोवाइड करें ना चीज़ें। फिर ये सारी चीज़ें मैनेज आपने करनी होती हैं। फिर मैं उस बेटी को होमवर्क वगैरह करवा के, उनको लंच वगैरह करवा के, अक्सर लंच ये होता है कि रात को खाना बना होता है। उसके साथ बच्चों की जो फ़रमाइश होती है, जो दोपहर में कहता है मुझे पराठा खाना है, कोई चीनी वाला पराठा कहता है, कोई सादा कहता है,
कोई कुछ कहता है फिर उसके मुताबिक उसकी डिमांड जो भी होती है फिर उसके मुताबिक मैं उनको लंच बना देती हूँ। फिर बारी आती है शाम में, फिर उसके बाद मेरा ये होता है बेटी को करवा के अगर मैंने कपड़े प्रेस करने हैं तो वो मैं शाम से पहले पहले ही प्रेस कर लेती हूँ। जब ये सुबह हो जाते हैं ना मेरे पास काफ़ी टाइम स्कूल जाने के बाद ये होता है कि उसमें मैं सफाइयाँ वगैरह घर को मैनेज कर लेती हूँ। अगर मैंने लॉन्ड्री करनी है वो कर लेती हूँ, इस्त्री प्रेस वगैरह करने हैं कपड़े मैंने वो कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद फिर जब ये आते हैं ना फिर टाइम नहीं मिलता ना, बच्चे आ जाते हैं घर, फिर कोई मदरसे जा रहा है तो कोई एकेडमी जा रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है, फिर यही हो रहा होता है। फिर ये बच्चों को मेरे पास्ता पसंद है तो मैंने कहा शाम में चलें, घर पड़ा है पास्ता वगैरह सब कुछ, तो इनको मैं बना देती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं ना जिस दिन पास्ता वगैरह बनता है। फिर मैं ये करती हूँ, उसके बाद मेरी ये रूटीन होती है कि फिर मुझे टाइम बाय टाइम जो जो नमाज़ हो रही होती है वो भी मस्ट है, मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। और मेरी कोशिश होती है बच्चों के आने से पहले मैं कुरान भी पढ़ लूँ अपना, और ज़ुहर की नमाज़, असर की और मगरिब इशा की फिर इसकी रूटीन होती है कि मुझे उससे पहले अपने आप को वो करना होता है कि नमाज़ जैसे अज़ान होती है मेरी कोशिश होती है अज़ान का के बाद फ़ौरन मैं नमाज़ पढ़ लूँ ताकि मुझे सुस्ती ना आ जाए और काम के उसमें मेरी नमाज़ ना रह जाए। फिर ये होता है स्कूल बच्चों को भेज कर थोड़ी देर मुझे लेटना होता है, सोना होता है, क्योंकि नींद पूरी मेरी भी नहीं होगी तो मैं भी बीमार रहूँगी। और मैं पीछे बीमार हो चुकी थी चैनल्स पर काम कर कर के, नींद ना पूरी होने से मैं बीमार हो गई थी। फिर मेरी कोशिश होती है कि जब मैं खाना वगैरह बना लूँ शाम का, तो मैं अपनी फिर ना चैनल का काम वगैरह करके, हस्बैंड आ जाते हैं फिर हस्बैंड को देखना होता है। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि शाम में जब मैं बर्तन के लिए किचन में जाऊँ तो फिर मैं बर्तन सारे वॉश करूँ। मैं एक बर्तन भी सिंक में एक चम्मच भी नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे घर की बेबरकती का सबब है अगर घर में रात को गंदे बर्तन पड़े रहें। मैं कोई बर्तन नहीं रहने देती हूँ अपना सिंक में ना, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सारा कुछ साफ़, शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके, सारी चीज़ें साफ़ करके रात में अगर कोई प्रेस है, चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह वो रात में मैंने निकाल लेने। और जो खलारा सबसे ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, इरिटेट होती हूँ जब घर में खलारा जो है ना, वो मेस फैला होता है ना। वो बेटी है वो कभी इधर से निकालती है चीज़ें इधर से, फिर मुझे साथ-साथ अब मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की भी ड्यूटी लगाती हूँ कि आपने ये किया अब आपने ये उठाना है, और जिस बच्चे ने जो किया वो उठाएगा। फिर जो होता है शाम में पानी-वानी भरना, वो फिर मैंने एक बच्चे की ड्यूटी लगाई है आपने। साथ-साथ अपने बच्चों को आदत डालें ताकि वो आज ही ना उनको आदत हो अपने काम करने की ना, कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो बच्चों की तरफ से ना, और उनको भी मुश्किल ना हो, कोई ऐसा वक़्त, कोई ऐसा अल्लाह ना करे हो। लेकिन खुद को इंसान को करना चाहिए अपने ना घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए भी ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं अकेली हूँ माशाल्लाह। फिर वो घर को देखना, चैनल्स को देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, बड़ा टफ़ टाइम हो जाता है। मैं बड़े उससे मैनेज करती हूँ कि मैंने दिन रखे होते हैं, इस दिन मैंने ये धोना है, शाम में इस वक़्त मैंने ये काम करना है। तो मैंने अपना जो टाइम, जो चीज़ें हैं, आज डस्टिंग किया तो फिर मैं 1 दिन का गैप डाल देती हूँ कि मैंने 1 दिन बाद करनी है। बैठक है जैसे ड्राइंग रूम है, उसके सोफ़े हैं, वो मुझे बार-बार मुझे उलझन होती है कि जो बैठता है फिर मुझे सही, फिर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ जो ख़राब करा है आपने सही भी करना है। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा-थोड़ा आप ना इस तरफ बच्चों को भी लेके आएँ, घर को आप मैनेज करें। आप खुद ठीक होंगी तो फिर ही ना, अपना टाइम बचाएँ, अपना टाइम जितना बचेगा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम देंगे। हस्बैंड को भी फिर शिकायत होती है कि मैं आता हूँ तो बस ये है कि काम, काम, काम। नहीं, काम भी करें लेकिन कोशिश करें जब बच्चे घर नहीं हैं, अपना काम तब ज़्यादा आप ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने आप को ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें कि आप खुद भी बीमार हों और खुद भी आपकी नींद पूरी ना हो। तो रात में मुझे अक्सर लेट हो जाता है काम करते-करते, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर तो फिर मैं 1 घंटा जो है मैक्सिमम ज़रूर सो जाऊँ ना। तो फिर मेरा ये, तो उसके बाद फ्रेश होके फिर मैं काम बआसानी कर सकती हूँ। फिर मैं उनको स्कूल से ले आती हूँ जाके, और लंच वग़ैरह उनका करके जाती हूँ कि जब मैं उनको लेके आऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत आसान है। कुछ मैंने बहनें ऐसी देखी हैं, अपनी आँखों से मैंने देखी हैं, जिनके काम पड़े हैं तो पड़े हैं, वो मुझे कहती हैं
इतना पूरा दिन हो गया, काम ही नहीं ख़त्म होते, काम ही नहीं ख़त्म होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम भी निकालती हूँ, काम भी करती हूँ सारा, पर मैंने मैनेज किया होता है। अगर आप भी इसी तरह ही मैनेज करेंगे, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगी, ना आप थकेंगे, ना बीमार होंगे। अपने सप्लीमेंट भी लिया करें और विटामिन मल्टीविटामिन, आयरन वगैरह ये भी साथ-साथ लिया करें। वॉक किया करें, मैं वॉक करती हूँ बच्चों को स्कूल लाते हुए। अगर आज का ये मेरा आपको वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर कर दिया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी एक लाइक, एक कमेंट हमारी हौसला अफ़ज़ाई, हिम्मत हमें मिलती है कि भाई हम काम अच्छा करें, मोटिवेशन भी होती है। तो प्लीज़ आप हमें ना बताया भी करें और हमें ये भी कहा करें जो आप देखना चाहते हैं, जो चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ हमें अपने कमेंट में बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए। कोई गलती हो गई हो तो माज़रत। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड सून। अल्लाह हाफ़िज़।